वेलकम टू ऑल, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राउत साइड डिफेंस में। जैसा कि बाबू आप सभी को पता है, हमने मिलकर इस सीरीज का अनाउंसमेंट किया था जिसका नाम है टॉप 10। ये अपनी एयरफोर्स की प्रैक्टिस क्लास है और इस क्लास में वो क्वेश्चन आते हैं जहां से जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बाबू पहली चीज, आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सोल्व करूं, आपको मेरे साथ क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। बेटा अब तक की क्लास के 11 पार्ट हो चुके हैं और 11 पार्ट आई होप आपने क्लियर कर लिए होंगे। और ये जो पार्ट होगा 12वां पार्ट, इस पार्ट में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन बाबू क्या है, पहले क्वेश्चन थे अपने पास 10 से और आज से जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20। जैसे ही अपने 20 पार्ट होंगे तो वैसे जैसे 21 पार्ट और 21 पार्ट से लेकर 30 पार्ट तक क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ऐसे करते 10 पार्ट में क्वेश्चन अपने क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। आई होप बाबू आप सबको मेरी 5 मिनट की ये पै समझ में आ गई होगी। बेटा आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा बेटा, आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। सवाल नंबर पहला, आपको 2 बिंदु दे रखे हैं बाबू। पहला बिंदु क्या है, 3,4,7 है और सर दूसरा जो बिंदु है बाबू वो क्या रखा है, 0,7,-2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् को जाए निकाल दे। बेटा आपको 2 बिंदु दे दे और आपको पूछे दिक् को जाए तो आपको पहले क्या निकालना है, दिक् अनुपात निकालना है। ए बी और सी का मान निकालना है। सर वो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं बेटा, x2 माइनस x1 होता है और b का मतलब होता है सर y यानी y2 माइनस y1 और बेटा c का मतलब होता है z2 माइनस का z1। आपके पास अगर दिक् अनुपात आ जाएंगे तो आप दिक् को आराम से निकाल सकते हैं। आप दिक् को बेटा कैसे है सर, यहाँ पे लिखेंगे l और यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, a लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे सर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। आई होप ये दिक् को और दिक् अनुपात में संबंध बाबू आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं भी पता तो बाबू ये वाले जो फॉर्मूले लिखाए मैंने आज की क्लास के 2 फॉर्मूले, तो बेटा इनको ध्यानपूर्वक आपको चीजों को क्या करना है, कहीं एक कॉपी में नोट करना और समझने की कोशिश करना है। आई होप आपको समझ में आएगा। बेटा यहाँ से a निकालते, a कैसे निकालते सर, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 3। b का मान निकालो सर y2 माइनस y1 तो कितना आएगा, 7 में से 4 गए तो 3। सर c का जो मान आएगा वो क्या, z2 माइनस का z1 यानी माइनस का 2 और माइनस का 7 तो बेटा माइनस का कितना जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आई होप ये a b c के मान आपको निकाले होंगे। बेटा आपको l का अगर मान निकालना तो सर ये वाला जीटीज और तीनों को क्या लेना है सर, स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो 9, इसका स्क्वायर किया तो 9 और इसका किया तो 81। अब इसको ऐड करके देख लेना, आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 99 आ रहा है क्या, यानी कि सर ये तो बचा 3 और बेटा ये कितना हो गया 99 और आई होप 99 क्या लिखोगे बेटा सर, माइनस का 3 इसको लिखेंगे सर 9 गुणा में 100 सॉरी 9 गुणा में 11 कितना बेटा 11 लिखेंगे। सर माइनस का 3 तो है जीटीज, यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएगा, ये लो बेटा कट के अपना आंसर कितना आएगा, माइनस का 1/√11। बेटा मैं आगे एल का तो मैंने मान करके सोल्व करके सिखा दिया, अब सीधा मैं निकालूंगा किसका, एम का मान। कितना रखना है बेटा सर 3 रखना है। नीचे कितना आएगा सर 3 और अंडर रूट में कितना 11 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में होगा। सी का मान सर माइनस का 9 डिवाइड में कितना 3 और अंडर रूट का 11। बेटा इनको सोल्व कर लेना, कटेंगे तो काट देना और छूटे तो छोड़ देना। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। बेटा एक सवाल से 2 सवाल आपके क्या हो गए, तैयार हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हो भाई सर, y बराबर दे रखा आपको और y बराबर क्या दे रखा है सर, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस का x स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस का x स्क्वायर। बेटा आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है। ऐसा सवाल मैं लास्ट क्लास में भी लेके आया था। बेटा ये बताओ आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसको छोड़ो, ये बताओ आपको ये पता है क्या, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x और बराबर में π/2 पता है क्या आपको सर, बिल्कुल पता है। कहने का मतलब बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सर, इसको आप लिख सकते हो π/2 और माइनस का कोस इनवर्स x लिख सकते हैं क्या। तो बाबू इसको चेंज करो, ये अपना x मान लो, ये क्या है अपना x है। तो बेटा ये बताओ मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, π/2 और माइनस का कोस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ बात देखिए क्या सर, बिल्कुल बात देखिए बाबू, ये वाला तो एजीटीज यानी कि पाई बाई 2 तो एजीटीज बेटा, ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता था, लेकिन ये फॉर्मूला होता है किसका होता है सर, 2 tan इनवर्स एक्स का। अब क्या आप इसका अवकलन कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। y का किया तो dy अपॉन में dx, बेटा इसका किया तो 0, दो कांस्टेंट है वो आ गया बाहर, और इसका अवकलन क्या होता है सर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मुन्ना भाई इसका जो अवकलन होगा बेटा वो क्या होगा सर, ऊपर तो 2 आ जाएगा और डिवाइड में क्या 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर। आई होप सवाल नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, जो सवाल नंबर आपको तीसरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये बाइनोमियल का सवाल है। और क्या लिखा हुआ है सर, सवाल नंबर 3 है, क्या लिखा बेटा सर, ए एक्स और डिवाइड में क्या सर बी एक्स स्क्वायर और की पावर 11 के प्रसार में एक्स की पावर -7 का गुणांक बताना है। बेटा इसका कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है सर, आर का मान निकालते हैं, और आर कैसे निकालते हैं, एन अल्फा माइनस का एन डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा। सर ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये एन होगा और ये क्या होगा एम होगा। रखो यहाँ पे सर आर बराबर एन अल्फा, बाबू इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना 11 माइनस का चिन्ह बेटा कितना -7 डिवाइड में कितना दोनों का सम, तो कितना बेटा 3 हो गया ना। हाँ सर बिल्कुल 3 हो बेटा, ऊपर कितना हो गया सर 18 हो गया, नीचे कितना हो गया 3, आंसर कितना है 6। अगर आर का मान अगर 6 है तो पद कौन सा, सातवां, पावर कितनी है 11, पावर कितनी है आपके 6, और गुणांक चाहिए क्या, गुणांक चाहिए तो सर ये लो, गुणांक चाहिए तो सर ये लो। अब यहाँ पे जो पावर होती है वो यहाँ पे होती है, दोनों का डिफरेंस कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। आई होप आप इसको सोल्व कर पाओगे, और इसको सोल्व कर लेना आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते सवाल नंबर 4 की ओर, क्या लिखा है बाबू, पहली अब तक की क्लास का यानी कि 10-11 पार्ट हो चुके हैं, मैं लोग का आज पहला सवाल लेके आया हूँ भाई। क्या लिखा हो भाई सर, यहाँ पे लिखा हुआ है लोग और डिवाइड, यानी इसका जो आधार है वो कितना है 100 और इसका जो मान है वो कितना है 1, और इसका मान बताना है। बेटा ऐसा तरीका, इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है सर, ये जो बेस है वो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बताओ मैं इस 100 को लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। इसको क्या लिखता हूँ, यानी कि 0.1 को मैं पावर घटाऊंगा तो कितना लिखूंगा 10, यानी कि 10 की पावर कितना -1, यानी कि ये लो बेटा। अब जो पावर है वो आ जाएगी आगे, ये जो पावर है वो आ जाएगी डिवाइड में, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा -1 बट्टा फलाना डिग्रा। बेटा सवाल नंबर 5 लिमिट का सवाल है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 दे रखा है, और बाबू क्या दे रखा है e की पावर sin x दे रखा है, और आगे क्या दे रखा है -1 डिवाइड दे रखा है। इसका मान बताना है बेटा, पहले तो ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे तो e की पावर 0 और -1 डिवाइड में कितना 0। बेटा किसी भी नंबर की पावर का मान 0 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 में से गया 0 और 0 बटा 0। बेटा जब कभी भी 0/0 रूप उठ जाए वहाँ पे एच चले, हॉस्पिटल का नियम लगाते हैं, वो क्या कहते हैं सब कहता है ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का नीचे। तो बाबू e की पावर का अवकलन क्या होता है सर, e की पावर होता है। बेटा साइन का किया तो क्या रहेगा सर कोस हो जाएगा, डिवाइड में सर कितना जगह 1। अब रखो 0, सर ये 0 रखा तो यहाँ पे कितना सर e की पावर 0, और ये यहाँ पे रखा को 0 का मान कितना 1। तो बेटा इसका जो राइट आंसर कितना जाएगा 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर 6 की ओर, अब क्या लिखा हुआ है, बिंदु दे रखे, बिंदु से जाने वाली रेखा एक्स अक्ष के क्या है समांतर है। अगर एक्स अक्ष के समांतर तो आपको उस रेखा का समीकरण बताना है, यानी बिंदु पथ का समीकरण बताना है। सवाल नंबर 6, बिंदु रखे -3,4 सॉरी -3,2। बाबू ये वाला जो बिंदु है वो एक्स अक्ष से क्या है समांतर। बेटा अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो किसका मान कांस्टेंट होता है सर, y का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। कन्फर्म है सर, y का मान कितना है, यानी यहाँ से जा रहा है तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी ये वाला y का मान कहाँ रखेंगे 2 के बराबर है। बेटा इसको सोल्व किया तो अपना जो इधर आएगा तो समीकरण कितना हो गया सर y - 2 = 0। आई होप आपको सवाल नंबर 6 समझ में आएगा। चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। बेटा मेरे साथ साथ सोल्व करें तो आपको मजा भी आ रहा था। अब ये एनसीईआरटी का सवाल दे रखा है, और ये सवाल आई होप आपको आता होगा। क्या लिखा हुआ है 1 - का tan x की पावर 2। बेटा ये बताओ ये 1 में 1 कोई स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और नीचे वाला 1 - का tan x है और ये वाला स्क्वायर। बेटा यहाँ पे इसको t मानो, किसको नीचे वाले को अगर t मानोगे देखो ऊपर वाला मिल जाएगा,
सर इसका हो गया 0 और tan का क्या होता है सर sec स्क्वायर x और इनटू में dx बराबर का dt। तो बताओ ना भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dx और सॉरी dt और डिवाइड बेटा कितना माइनस का 1, यानी कि जो था वो यहाँ पे आ गया। अब कहने का मतलब क्या हुआ सर, ये माइनस का dt तो ऊपर और इसको मैंने क्या माना t माना पूरे को, तो ये क्या जाएगा सर t का स्क्वायर होगा। बेटा इसका समाकलन आपको आता है क्या सर, इसका समाकलन तो बिल्कुल आता है बेटा। पावर क्या हो जाएगी इसमें एक ऐड हो जाएगी, तो यानी कि माइनस का यानी माइनस के 2 में, यानी माइनस के 2 में आपको 1 ऐड करना है और वो जो पावर वो नीचे भी है, तो माइनस का 1 और बेटा नीचे भी, तो ये क्या जाएगा सर माइनस माइनस प्लस और नीचे क्या जाएगा t हो जाएगा प्लस का c। और ये वाला जो मान है t का ये याद रख देंगे, यानी कि 1 माइनस का tan x और प्लस का c। आई हो बेटा ये समाकलन आपको समझ में आया होगा। चलते सवाल नंबर 8 की ओर। बेटा 8 का सवाल क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है और घनमूल से रिलेटेड सवाल है बाबू। सर क्या सवाल दे रखा है सर, सवाल नंबर 8 जो दे रखा है वो बोल रहा है कि ओमेगा की पावर कितनी 100, ओमेगा की पावर 200 और ओमेगा की पावर कितना 300, इसका मान बताना है बाबू। याद रखना जब कभी भी कितनी भी पावर देते हैं ओमेगा की, तो आपको सबसे पहले किसका भाग देना है 3 का। बेटा 3 का भाग दोगे तो 99 तक पूरा भाग चला गया, जो रिमाइंडर बचता है वही आपका आंसर। ये लो सर इसमें भाग दोगे तो कितना चला गया बेटा, यानी कि 198 तक चला गया, तो कितना बचा ओमेगा का स्क्वायर। बेटा आइटा की सॉरी ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल से कितना ही हो, तो बेटा उसका जो राइट आंसर क्या होता है 1। अब बताओ क्या इसका मान पता है क्या आपको, सर इसका मान तो नहीं पता लेकिन इसका पता है बेटा, ये बात एक ही है, तो सर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 राइट आंसर। आई होप सवाल समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि आपके पास θ1 sin θ2 प्लस sin θ3 प्लस sin θ4 इज इक्वल टू अगर 4 है, तो आपको मान बताना है θ1 का मान, cos θ2 का मान प्लस cos θ3 का मान और cos θ4 का मान। बेटा याद रखना सर, अगर थीटा साइन के रूप में दे रखा है, जितने थीटा उतना ही मान, जितने थीटा उतने कितने थीटा 4 थीटा, और चारों का मान किसके बराबर, जितने थीटा उतने बराबर, तो वहां पे जो एंगल होगा चारों का मान सेम होगा। सेम का मतलब π/2 होगा, यानी कि बेटा यहाँ पे 90 रखोगे तो cos 90 का मान 1, cos 90 का मान 1, cos 90 का मान 1, cos 90 का, चारों को जोड़ो तो 1 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे थीटा का मान कितना रखना है आपको 90, और बेटा cos 90 का मान बताओ कितना आता है सर 0, सर cos 90 का मान कितना 0, सर cos 90 का मान कितना 0 और cos 90 का मान बाबू कितना 0, और बेटा आंसर कितना जाएगा 0। एक बार फिर से समझो सर, जितने थीटा साइड में उतने ही अगर आपके पास वैल्यू, जैसे मान लो sin θ1 2 और 3 होता है, यहाँ पे आंसर क्या होता 3 होता। सर यहाँ पे 3 है तो नीचे भी सबकी जगह क्या रखोगे π/2 रखोगे। मान लो इन सबका योग अगर 0 के बराबर हो, 0 कब पॉसिबल है, जब सबका मान θn 0 ले ले, इसका मान 0 और तू यहाँ पे cos 0 रखते, cos 0 और cos 0 का मान 1, चारों को जोड़ते आंसर कितना देता 4 हो जाता। चलते सवाल नंबर 10 की ओर। बाबू प्राथमिक समीकरण दे रखा है आपको, x और y का प्राथमिक समीकरण दे रखा है और आपको इसका क्या करना है डेरिवेटिव करना है, यानी इसका आउटवर्क करना है। क्या दे रखा है बेटा सर, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस sin थीटा दे रखा है, और भाई y का जो मान है वो कितना दे रखा है a 1 माइनस का cos थीटा दे रखा है, आपको इसका आउटवर्क करना है। तो बेटा अगर जो भी प्राथमिक रूप दे, जिसके भी सापेक्ष दे थीटा दे रखा है, तो आपको थीटा के सापेक्ष क्या करना है, इसका आउटवर्क करना है। अच्छा जी सर, ए तो कांस्टेंट है एज इट इज, थीटा के सापेक्ष थीटा किया तो 1 और cos का किया, sin का किया तो बाबू cos हो गया। अच्छा जी बेटा y का किया तो थीटा के सापेक्ष कितना सर a एज इट इज, और 1 क्या था कांस्टेंट 0 हो गया, cos का किया तो सर माइनस का sin और माइनस और प्लस क्या हो गया कट के। सॉरी बेटा आपस में किसका भाग देना, y में भाग देना किसका dx का। y का मान कितना है सर a cos थीटा और डिवाइड में कितना a1 प्लस cos थीटा। बेटा कुछ कटे तो काट लेना, तो अपना जो राइट आंसर कितना आएगा cos और 1 प्लस का cos थीटा राइट आंसर। इसको आगे सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व करने का मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे cos नहीं, ये sin होगा, क्या होगा भाई
सर यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्या होगा भाई, साइन थीटा होगा। आई होप ये सवाल समझ में आएगा। बाबू चलते हैं सवाल नंबर 11। बेटा गर्मी की वजह से ऐसा मानसिक तनाव हो रहा है, समझ रहे हो क्या आप? हाँ जी बाबू, आपको क्या दे रखा है, आपको अवकलन समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, अवकलन समीकरण दे रखी है। और आपको उसकी क्या बतानी है सर, कोटि बतानी है। सर जब भी कोटि पूछे तो हम क्या बताते हैं, घात बताते हैं इसकी और कोटि भी बताते हैं। अच्छा जी सर, बेटा कोटि कितनी है, कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार है सर, अधिकतम अवकलन है 2 बार। तो बेटा कोटि कितनी, 2। सर आपने कहा कोटि की घात वही होती है, वही क्या होती है, इसका मतलब घात भी है? नहीं 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 सर, पहले जो अवकलन की जो घात होती है ना, जो परिमेय रूप में होती है, बट्टे रूप में, उसको हटाते पहले। हटाने के लिए बेटा पूरी से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर 3 से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो इसकी जो घात है बाबू वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते सवाल नंबर 12 की ओर। बेटा सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे रखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे रखा है। क्या दे रखा है बाबू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे रखा है। और वो क्या दे रखा है सर, साइन दे रखा है और ब्रैकेट में पाई/3 दे रखा है, माइनस का साइन इनवर्स 1/2 और इसका क्या करना है, आपको मान निकालना है। अब वो ये बताओ साइन एज इट इज, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे कितना पाई/3 एज इट इज। अब ये बताओ साइन इनवर्स में बाबू, जब भी कोट इनवर्स में, कोस इनवर्स में, सेक इनवर्स में अगर नेगेटिव आए तो वो जो वैल्यू होती है वो पाई में से घट के आती है, लेकिन सर बाकी में जितने भी होते हैं फंक्शन से बाहर आ जाती है और वो माइनस और माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएंगे। सर साइन इनवर्स एज इट इज, ये बताओ साइन में 1/2 किसका मान, साइन में 1/2 किसका मान सर, 30 का मान, तो 30 लिख देंगे। अब ये बताओ ये वाला तो एज इट इज, अच्छा जी सर। और बाबू अगला वाला तो वैसे ही कट जाएगा। तो ये बताओ 30 और 60 कितने, 90 और साइन 90 का मान कितना तलाला सर, साइन 90 का मान होता है 1। आई होप और समझ में आएंगे। चलते सवाल नंबर 13 की और। यदि आपके पास बेटा मान रखा है, इसका मान रखा है और मैं इसको सोल्व करता हूँ बाबू। ये क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सवाल है। ये सवाल बार बार रिपीट होता है। तो सुनो, NC 12 और MC 8, तो आपको मान बताना है NC 19 का। बाबू ये संबंध होता है सर, इनका जो मान होता है इनका दोनों का क्या होता है, सम के बराबर होता है। ऐड करो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे रखो 20C 19, इसका मान निकालते रहना। 20 को 19 बार ब्रेक करना है, नहीं सर 20 को कितनी बार ब्रेक करना है, 1 बार। बेटा 20 को 1 बार ब्रेक करोगे तो आंसर कितना, 20 आ जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। बेटा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है सर, cos 1 गुणा cos 2 गुणा cos 3 गुणा और कहा था बेटा cos 100 तक। अब इसका मान बताना है सर, हमें तो पता ही नहीं कैसे होता है। ये बताओ 1 से लेकर 100 के बीच कहीं ना कहीं cos 90 आएगा क्या, कहीं ना कहीं 90 आएगा। और cos 90 सबकी मल्टीप्लाई में है और cos 90 का मान 0, तो सब आपस में मल्टीप्लाई में, तो सबका आंसर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट आंसर। चलते सवाल नंबर, आज की क्लास का लास्ट और मस्त धमाकेदार सवाल है बेटा। सर 1 माइनस और अंडर रूट में 3 और आयटा और इसकी पावर कितनी सर, सॉरी डिवाइड में 2, पावर कितनी 36। आगे चलो बाबू। सर यहाँ पे 1 माइनस का अंडर रूट का 3 आयोटा, नीचे कितना 2 और ये कितना गया 36। बेटा मैंने कई बार बताया आपको, इसका जो मान है वो कितना था, ओमेगा, तो ओमेगा पावर 36। सर आपको कैसे पता होता है, बेटा मैंने कहा अगर यहाँ पे चिन्ह एक ही है, किसका, अगर एक ही माइनस का चिन्ह है तो ओमेगा पावर कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा मैंने कहा जब अगर 2 चिन्ह माइनस किया जाए इधर तो कितना जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर है, इससे गुणा करो कितना जाएगा 72। बेटा इसका भी मान 1 होता है और इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। इसका राइट आंसर कितना जाएगा 2। सर आपको कैसे देना पता, बेटा इसका जो मान है 3 का भाग 2 पूरा जाएगा और इसमें भाग कैसे पता चला, 7 और 2 का योग कितना 9, जिसका योग 9 है उसमें 3 का भाग जरूर से रहता है। बेटा आई होप आपकी क्लास के जो सवाल है, जो लेवल है, मैंने हर एक टॉपिक से लगभग सवाल उठाए हैं और सवाल ज्यादा वैसे बनते हैं जहां से टॉपिक रिपीट होते हैं, आई होप वीडियो में मजा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।